ओम गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं विनायक जी की कहानी। विनायक जी की कहानी के बिना अधूरा है संकट चौथ का व्रत, इसलिए आइए सुने विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भिगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी आपके भोग लगाना है कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर डोली में और कटोरे में भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा वह चुगली कर देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। वह एक कटोरा भर कर खीर खाकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा जी गणेश आपके भोग लगाना है और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आए। बुढ़िया ने कहा आ रे गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही। गणेश ने कहा दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और तो तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम पर लगी है। उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया है, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी तब भी चरू भरा ही रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारा घर? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कैंचले सब हो गए। दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा बुढ़िया चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, यह चरा तो मुझे गणपति जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गई। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सासू ने कहा बहू हमारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी जैसा हम तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। बोलिए गणेश भगवान की जय।
अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की ये कथाएं अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः।